वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज अपने अकाउंट्स की। मैं पहले आपको 10 मिनट्स पुराना रिवीजन करा दूं। रिवीजन के अंदर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने आपको बताया था हमारे पास एक ईयर होता है जिसको आप अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। वो ईयर नॉर्मली स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल फॉर एग्जाम्पल 2020। और इस ईयर के अंदर हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स के बाद जब ये एंड होगा तब ये होगा 31 मार्च। अप्रैल के लास्ट में आएगा, बाद में मार्च। और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इसमें ईयर चेंज हो जाएगा। ईयर क्या हो जाएगा? 21। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर आपको पूरे के पूरे 12 मंथ्स दिख जाएंगे। इस ईयर को हम नॉर्मली बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। नॉर्मली बोलते हैं हम फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर को आपके अकाउंट्स में बोलते हैं, ये है आपका अकाउंटिंग ईयर। तो नॉर्मली हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर और अकाउंट्स में इसे क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग ईयर। एक और भी ईयर होता है जो स्टार्ट होता है जनवरी से। 1 जनवरी फॉर एग्जाम्पल 20। और ये एंड कब होगा? ये एंड हो जाएगा 31 दिसंबर। और सेम ईयर 20। इसके अंदर भी 12 मंथ्स होते हैं, मगर इस ईयर को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर। ये हमने आपको लास्ट क्लास का कुछ रिवीजन करा दिया। जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो क्वेश्चंस नॉर्मली आपको ये वाले ईयर के दिए होंगे। मींस आपको फाइनेंशियल ईयर दिया होगा जिसको आप क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग ईयर। बट अगर क्वेश्चन इस शेप में आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन गलत है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं? अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेके 31 मार्च। इस ईयर के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन होंगी। यानी मैं अगर इसको आगे लेके चलूं तो ये ईयर यहां से और ये ईयर यहां से, ये हैं आपके पास 12 मंथ्स। इस 12 मंथ्स के अंदर पूरे साल आप काम करोगे। इट मींस पूरे साल क्या होंगी? बहुत सारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होंगी। बिजनेस के अंदर बहुत सारी क्या होंगी? ट्रांजेक्शन्स होंगी। और उन ट्रांजेक्शन्स को आपने क्या करना होता है? रिकॉर्ड करना होता है। और रिकॉर्ड कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया था, रिकॉर्ड करने का तरीका होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन, बस पीरियड आप ध्यान रखना, इस पीरियड का होना चाहिए, ये जो 12 महीने हैं। इन 12 मंथ्स के अंदर जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हीं को आप रिकॉर्ड करोगे। यानी इसके बाहर वाली ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। इससे पहले वाली ट्रांजेक्शन्स को भी आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। ओनली दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स विच परटेन्स टू दिस 12 मंथ्स, इस पीरियड की जो ट्रांजेक्शन्स होंगी सिर्फ आप उन्हीं को रिकॉर्ड करोगे। और रिकॉर्ड कैसे करते हैं? बाय यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। आज एक बार लास्ट टाइम भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम दोबारा से देख लो। बुक के नाम पे ही लिखा हुआ है डबल एंट्री। इट मींस आपको हर ट्रांजेक्शन्स के कम से कम डबल इफेक्ट डालने। डबल एंट्री सिस्टम आपका बेस है और हर ट्रांजेक्शन, जितनी भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो उसके मिनिमम कितने अफेक्ट्स होंगे? मिनिमम अफेक्ट्स होंगे 2। एक स्टूडेंट का डाउट था, पहले हम उस डाउट को समझते हैं और फिर हम अपनी क्लास को आगे लेके चलते हैं। ये है मेरे पास बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है। मुझे बिजनेस में पैसे की जरूरत थी, इसीलिए मैंने अपने एक फ्रेंड से कुछ पैसा लोन ले लिया। मैंने अपने फ्रेंड से कुछ पैसा उधार ले लिया अपने बिजनेस के अंदर। मान लेते हैं 2 लाख रुपए का मैंने क्या ले लिया? उधार ले लिया अपने फ्रेंड से। मेरे फ्रेंड ने पूछा कि ये 2 लाख रुपए मैं वापस कब करूंगा? मैंने कहा मैं ये आपको पैसे वापस करूंगा 4 मंथ्स के बाद।
यानी 4 महीने के बाद मैं आपको ये आपका पैसा वापस करूंगा। बेटा आप सबको पता है, आप सब कहाँ के अकाउंटेंट हो? आप सब हो इस बिजनेस के अकाउंटेंट। मुझे ये बताना है, इस बिजनेस में डबल एंट्री सिस्टम, जैसे ही 2 लाख रुपए लूंगा, पता है मेरे बिजनेस में क्या आएगा? मेरे बिजनेस में कैश आ जाएगा 2 लाख रुपीज। मैंने इससे 2 लाख रुपए लिए, कैश आ गया। और क्या आएगा? सेकंड इफेक्ट आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। बेटा और क्या आएगा? उधार लिया है आपने, अपने दोस्त से उधार लिया है, इसे क्या बोलते हैं? वेरी गुड, जल्दी बताओ इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लाइबिलिटी। नकुल, मानसी, वेरी गुड। बेटा क्रेडिटर्स नहीं बोलते, क्रेडिटर्स नहीं बोलते। क्रेडिटर्स का मतलब होता है जब हम गुड्स बेचते हैं। ये क्या है? हमारी लाइबिलिटी है, उधार है। आपने उधार लिया है और आपका उधार बढ़ गया। कितना उधार बढ़ गया? 2 लाख रुपए का उधार बढ़ गया। ये है हमारी लाइबिलिटी, और कैश हमारी क्या होती हैं? असेट्स। तो मैंने आपको इस ये जो 2 लाख उधार लिया है, इसे क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। और उसके लिए हमने कौन सा सिस्टम फॉलो किया? हमने सिस्टम फॉलो किया डबल एंट्री सिस्टम। कैश में प्लस करा, कैश आ गया, और साथ में 2 लाख रुपए का लोन आ गया। अब सर हुआ क्या इसी ट्रांजेक्शन को आगे? बेटा क्रेडिटर्स, बच्चा कह रहे हैं सर क्रेडिटर्स क्यों नहीं आते? क्रेडिटर्स पता है कब आते हैं? गुड्स जब आप गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स खरीदते हैं ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदते हैं। जब गुड्स खरीदते हैं उधार पे, तब हम उनको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। और ऑफ कोर्स वो भी हमारी क्या होती है? वो भी हमारी होती है लाइबिलिटी। कशिश आपका क्वेश्चन था, मैंने क्लियर कर दिया है। हमेशा याद रखना, जब गुड्स खरीदते हैं उधार पर, तब हमारे वो क्या बन जाते हैं? क्रेडिटर्स। ऑफ कोर्स वो भी क्या होती है? लाइबिलिटी। ये लोन है, ये दोस्त से उधार लिया है, ये भी हमारी क्या बन गई? लाइबिलिटी। कोई भी उधार हो सकता है। अब क्वेश्चन एक और आएगा, ये लोन 4 महीने के लिए दिया था उसने। ये मेरा फ्रेंड तो है, बट ये फ्रेंड मुझे कहता है कि मैंने आपको 2 लाख रुपए दे दिए, इस 2 लाख रुपए के बदले मुझे क्या दो? बेटे फ्रेंड का क्वेश्चन है, इस 2 लाख के बदले आप मुझे क्या दोगे? मैंने कहा पार्टी ले लेना। कह रहा नहीं पार्टी नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। बेटा ये फ्रेंड मेरे से कुछ और मांग रहा है, पार्टी नहीं मांग रहा। क्या मांग रहा है? निधि रावत का आंसर आ गया, समीक्षा जैन, वेरी गुड। ये कह रहा है मुझे इसके बदले क्या चाहिए? कहता है इसके बदले मुझे इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने कहा कितने महीने का चाहिए? कह रहा 4 महीने के लिए मुझे इसके ऊपर ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए। मैंने कहा कितना इंटरेस्ट लोगे? कह रहा ज्यादा नहीं लूंगा, सिर्फ 5,000 रुपए इंटरेस्ट लूंगा। इसका मतलब मुझे इनको 5,000 रुपए, ध्यान से देखो, बिजनेस को 5,000 रुपए इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। बेटा हम यहाँ पे हैं, हमेशा याद रखना आपको बिजनेस के नजरिए से सोचना है। बिजनेस को 5,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। हम अकाउंट्स पे आते हैं, डबल इफेक्ट, अकाउंट्स का डबल इफेक्ट। पहली बात, जब इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारी जेब से कैश क्या होगा? कैश चला जाएगा, कैश माइनस। अब दूसरा क्वेश्चन, सर इंटरेस्ट है क्या? इंटरेस्ट पे करना हमारा खर्चा है, ये हमारा दोस्तों क्या है? एक्सपेंस है। बेटा इंटरेस्ट पे करना आपका खर्चा होता है ये, अब एक्सपेंस होता है ये। एक्सपेंस आपका 5,000 का एक्सपेंस, कैश चला गया एक्सपेंस। अब हम आते हैं जरा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? अकाउंटिंग इक्वेशन थी कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आप मुझे बच्चे बताएंगे एक्सपेंस कहाँ आता है? बेटा इन तीनों में से एक्सपेंस कहाँ आता है? जल्दी जल्दी बताएंगे। मैं आपको बहुत आराम से और बार बार बेस क्लियर कर रहा हूँ, बेटा सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए।
करिश्मा, उत्कर्ष, फटाफट करिश्मा जल्दी जल्दी आंसर देंगे। संजू, छवि, सारे बच्चे कह रहे हैं सर एक्सपेंस कहाँ आता है, एक्सपेंस आता है कैपिटल में। आतिश जैन, वेरी गुड संजू, बेटा फटाफट रिस्पॉन्स दिया करो। बेस एक बार स्ट्रांग बन गया फिर बहुत इजीली मेरा काम बन जाएगा। कैपिटल में से याद है आपको, कैपिटल में से हम एक्सपेंस को क्या करते हैं, हम कैपिटल में से एक्सपेंस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहां से हम माइनस करते हैं एक्सपेंस, सारे खर्चे माइनस होते हैं। और कैश, कैश तो आप सब बच्चों को पता है कैश क्या है, असेट्स। तो ये कहानी हो गई खत्म। अभी अब इंटरेस्ट तो दे दिया, अब 4 महीने हो गए खत्म। बेटा 4 महीने हो गए खत्म। 4 महीने बाद ये फ्रेंड मेरे पास भागा भागा आया, मेरे बिजनेस में भागा भागा आया। बताओ 4 महीने बाद ये क्यों आया मेरे पास, जल्दी बताएं, ये 4 महीने बाद क्यों आ रहा है मेरे पास। मैंने तो उसका इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट के बाद भी, हाँ उत्कर्ष कह रहा है कि सर इंटरेस्ट तो दे दिया, उसके पैसे भी तो वापस करोगे। मैंने इससे कितना उधार ले रखा था, ये है मेरा बिजनेस। बेटा आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने बाद आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको उसका लोन वापस करना पड़ेगा, लोन पे करना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा ये पैसा, उस फ्रेंड को। अब सर हम बिजनेस हैं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी आपको करना है डबल इफेक्ट। आपने 2 लाख रुपए वापस कर दिया, सोचो अब आप बिजनेस क्या करेगा, आराम से सोचते हैं। पहला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, कैश का क्या होगा। कैश तो सर चला जाएगा, कैश चला जाएगा 2 लाख रुपए। दूसरा क्वेश्चन, आपके सर पर एक लाइबिलिटी थी। दोस्तों आपने एक उधार ले रखा था, लाइबिलिटी थी। क्या वो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या वो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे ही लोन पे करोगे तो आपका लोन खत्म हो जाएगा, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी आप। वेरी गुड मानसी, कैश भी खत्म नकुल, कैश भी खत्म, लोन भी खत्म। कैश क्या है, कैश हमारा असेट है। लोन क्या है, लोन हमारी एक लाइबिलिटी है। बेटा आजकल मैं आपको बता दूं, आपके स्कूल, सब सारे स्कूल्स का ट्रेंड चेंज हो चुका है। वो स्कूल्स वाले आजकल क्या पूछते हैं, वो ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछते हैं गिव एनी वन बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया स्कूल्स में। कह रहे हैं गिव एनी वन बिजनेस ट्रांजेक्शंस which decreases assets plus which decreases liability। वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, कहेंगे एक ट्रांजैक्शन बताओ, एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे असेट आपकी कम हो जाए और आपकी लायबिलिटी भी क्या हो जाए, कम। असेट भी कम हो जाए और लायबिलिटी भी कम हो जाए। तो आपको यही बताना था, यही बताना था। देखें असेट भी कम हो रही है और लायबिलिटी भी कम हो रही है, तो आपको आंसर में यही लिखना था, लोन रीपे टू फ्रेंड, पेमेंट टू लोन। वेरी गुड कशिश सचदेवा, पेमेंट कर दी, लोन की पेमेंट कर दी। तो क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो चुका है स्कूल्स के अंदर, तो इस बात को हमेशा समझेंगे। मैं प्लस आपका टेस्ट भी लूंगा इसके ऊपर। पहले ये बताएं एनी डाउट्स। अब मैं आपको क्या बता रहा था, अभी हम आएंगे छवि बुक कीपिंग, अभी थ्योरी के ऊपर आऊंगा। छवि जो आप मेरे से पूछ रहे हो बुक कीपिंग का क्या मतलब है, उसको बताएंगे। बुक कीपिंग का सिंपल मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। जो हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी को बोलते हैं बुक कीपिंग। प्लस और डिटेल में चलेंगे। मैं आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। फिर मैंने आपको बताया इस कैपिटल में बहुत कुछ आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट होता किसका है, मालिक का।
मालिक की क्या होती है? कैपिटल। प्रॉफिट प्लस कर देंगे। अगर आपके बिजनेस में लॉस हुआ तो लॉस क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि सब कुछ किसका होता है? मालिक का। कैपिटल में प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस। अगर कोई इनकम होती है तो वो भी किसकी हो गई? मालिक की। इनकम यहाँ पे आ गया। अगर कोई खर्चा हो गया, एक्सपेंस, तो वो हमने क्या कर दिया? माइनस। ये सारी की सारी पिक्चर किसके अंदर होती है? कैपिटल। इसका मतलब सर कैपिटल में तो बहुत कुछ आता है। यस, और भी मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। मैंने लास्ट क्लास में बताया था सम टाइम्स होता है एडिशनल कैपिटल। याद करो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था एसी वाला, एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल भी यहाँ पे आएगी। अगर सर ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स का मतलब मैंने आपको बताया था पर्सनल यूज। ड्राइंग्स का मतलब आप अपने घर उठा के ले गए, पर्सनल यूज। तो ड्राइंग्स को आपने क्या करा था? ड्राइंग्स को आपने माइनस किया था। ये हमने आपके साथ लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। और सब कुछ करने के बाद फाइनली जो आपके पास कैपिटल आती है, आप उसे बोलते हो क्लोजिंग कैपिटल। लास्ट में जो बचता है उसे क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। तो सर ये वाली कौन सी कैपिटल होती है दोस्तों? ये वाली कैपिटल होती है ओपनिंग। स्टार्टिंग में इतना लगाया था और आखिरी में इतना हो गया। इसी पिक्चर को हम एक बार आपको नंबर लाइन के फॉर्म में बता देते हैं। बेटा मैं नहीं चाहता आप रटें कोई भी चीज, मैंने हर चीज के पीछे लॉजिक बताया था, फिर भी एक बार आप दोबारा से समझ लें। ये एक नंबर लाइन है। यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया 20 पे, और हम यहाँ पे इसको एंड कर देते हैं जरा। एंड हो गया 31 मार्च 21। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया, अकाउंटिंग ईयर। इस दिन स्टार्टिंग में हमने लगाई ओपनिंग कैपिटल, यानी बिजनेस जब स्टार्ट हुआ तब हमने पैसा लगाया, ओपनिंग कैपिटल हो गई। ओपनिंग का मतलब अप्रैल में है। मान लेते हैं 2 लाख रुपए हमने लगाए स्टार्टिंग। अब साल हमारा बिजनेस शुरू हो गया, बिजनेस शुरू हो गया। बीच में मान लेते हैं 1 जुलाई, बिजनेस को और पैसों की जरूरत पड़ी। बिजनेस को और पैसों की जरूरत पड़ी तो हमने और पैसा लगाया, जिसे आप कहते हो एडिशनल कैपिटल। 1 लाख रुपए और लगा दिए। जल्दी बताओ, एडिशनल कैपिटल प्लस होगी या माइनस? पहले से 2 लाख थे, 1 लाख और लगा दिए, क्या कहते हो? प्लस या माइनस? हाँ जी, फटाफट फटाफट। एडिशनल कैपिटल क्या होगी दोस्तों? खुद सोचो, कैपिटल बढ़ रही है आपकी, बिजनेस में पैसा और लग रहा है। इट मींस ओपनिंग प्लस हो गया एडिशनल। धीरे धीरे करके बिजनेस को और आगे लेके जा रहे थे। 31 मान लेते हैं, 31 अक्टूबर को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई हमारे घर पर। यानी बिजनेस में जरूरत नहीं पड़ी, कहाँ जरूरत पड़ी है? घर पर, पर्सनल यूज। और इसके लिए हमने कुछ पैसा अपने घर ले गए। हम इसमें से 40,000 रुपए अपने घर ले गए। इसको आप बच्चे अकाउंट्स में बोलते हो ड्राइंग्स। आप 40,000 बिजनेस से निकाल के घर ले गए, क्या कहते हो? ड्राइंग प्लस होंगी या माइनस? बेटा बताएं, ड्राइंग क्या होंगी, प्लस या माइनस? ड्राइंग्स क्या हो गई? माइनस। तो आपको समझ आ रहा है सर हमारी? क्या बता सकते हो मेरी कैपिटल कितनी है अभी भी बिजनेस के अंदर? क्या लगता है आपको, बिजनेस के अंदर मेरा कितना पैसा लगा हुआ है? जल्दी बताएं। 2 लाख पहले था, 1 लाख और लगाया, 3 लाख, 40,000। वेरी गुड सिया, 40,000 तो हम घर ले गए। छवि, समीक्षा, वेरी गुड। 40,000 घर ले गए तो हमारे पास होना चाहिए 2,60,000। इसका मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखें, 3 लाख माइनस 40,000, मेरा होना चाहिए 2,60,000। आखिरी दिन, आखिरी दिन जो कैपिटल आती है उसे क्या बोला जाता है? क्लोजिंग कैपिटल। स्टार्टिंग वाली ओपनिंग, लास्ट वाली क्लोजिंग। और आपको समझ आ रहा है मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2,60,000 होनी चाहिए। मगर कैपिटल यहाँ
लिखी हुई है 2,67,000। खुद सोचो, 2,60,000 होनी चाहिए, 67 हो गई। इसका मतलब पक्का यहाँ पे कुछ तो झोल झाल हुआ होगा। और मैं आपको बता दूं क्या हुआ होगा। वेरी गुड उत्कर्ष छवि, वेरी गुड। इसका मतलब साफ पता लग गया, 7,000 रुपए कुछ और भी हुआ है। और वो 7,000 रुपए का मतलब क्या है? या तो वो प्रॉफिट होगा या कोई इनकम होगी। वेरी गुड। तो आपको लॉजिक समझ आना चाहिए कि सर वेरी गुड निधि, ये बढ़ कैसे गई कैपिटल। दोस्तों बढ़ कैसे गई? बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। या तो प्रॉफिट हुआ होगा या कोई इनकम हुई होगी। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। बेटा पहले मैं आपसे पूछूंगा, एनी डाउट्स रीजन बिहाइंड दिस। मैं एक छोटा सा टेस्ट लूंगा आप सब बच्चों का। तो पहले मुझे बताएं इसमें कोई भी डाउट। 1, 2, 3, 4, 5, 5 चीजें हैं। 5 में से कुछ भी मिसिंग हो सकता है। जैसे अभी क्या मिसिंग था? अभी मिसिंग था प्रॉफिट। हो सकता है एडिशनल कैपिटल निकालने के लिए पूछे। तो फॉर्मूला आपको समझ अपने आप आना चाहिए और हम इसके करेंगे क्वेश्चंस। मैं एक बार आपको दोबारा से लिख देता हूं फॉर्मूला क्या बना। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट और इज इक्वल टू क्या आएगा? क्लोजिंग कैपिटल। ये वो फॉर्मूला है जो टीएस ग्रेवाल सर की बुक में लिखा हुआ है, बट मैंने आपको इसके अलावा भी कुछ बता रखा है। बेटा जब हम डीके गोयल सर की बुक या कुछ एनसीईआरटी करेंगे तो वहां पे इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा है। इसका मतलब सब पता होना चाहिए आपको, इनकम भी पता होना चाहिए, एक्सपेंस भी पता होना चाहिए। तो ये है मेन लॉजिक। और अब हम चलते हैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस पर। मैं आप सब बच्चों को टाइम दूंगा आंसर करने के लिए। तो हम आपके साथ जरा स्क्रीन शेयरिंग करते हैं। साईं विनायक मेक होस्ट, यस। और वापस आते हैं जरा। ये हम आ गए इसके अंदर। और बेटा ये है हमारे सामने क्वेश्चन। चलिए, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल, प्रॉफिट प्लस होता है, इनकम भी प्लस होगी, लॉस और एक्सपेंस माइनस होंगे, ड्राइंग्स भी माइनस होगी, और लास्ट में क्या बचेगा? क्लोजिंग कैपिटल। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फिलिंग द मिसिंग फिगर। सिर्फ मिसिंग फिगर बतानी है आप। आराम से देख लो, एक एक चीज देख लो, समझ आना चाहिए। ओपनिंग, एडिशनल, ड्राइंग, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और क्लोजिंग। ये हमने ग्रेवाल सर की बुक से आपके साथ क्वेश्चन पिक करा है। फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू दोस्तों। आतिशय जैन का आंसर आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन का। निधि रावत, संजू, फटाफट बेटा। और भी बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। सारे बच्चे अभी तक बता रहे हैं 20,000 का लॉस आ रहा है। बेटा आप सब बच्चों के मुझे आंसर्स गलत लग रहे हैं। बेटा मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है
देखें जरा ध्यान से, ओपनिंग कैपिटल क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस होगा, एडिशनल कैपिटल भी क्या होगा, प्लस होगा, 5 और एक 6 लाख। ड्राइंग्स क्या होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं माइनस, मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। तो 6 लाख में से 30,000 गए तो बचा 5,70,000 और आ रहा है 5,50,000 और कम हो गया। तो बिल्कुल सही आंसर बताया, लॉस होगा 20,000 का। बिल्कुल बढ़िया आंसर। चलिए, इसका मतलब आपको समझ आ गया है, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट देखते हैं क्या हमारा पहला आंसर सही है। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, सब बच्चों का आंसर ठीक था। अब आपने अपनी स्पीड और इंक्रीज करनी है। बेटा करिश्मा, मुझे आपसे आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी बताएं, बाकी सारे बच्चे ट्राई करेंगे। बेटा संजू, डाउट्स बाद में लेंगे, पहले इसका आंसर बताएं, मेरे क्या आंसर आ रहा है। 2,40,000, 80,000। बेटा आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। 2 लाख और 2,40,000, यहाँ पे है 840। ओके, चलिए हम फटाफट चैट बॉक्स में चलते हैं आप सब बच्चों के साथ। सिया गुप्ता का बहुत जल्दी आ गया। नकुल बेटा, नकुल आंसर गलत हो गया आपका। निधि रावत, उत्कर्ष का आंसर सिया गुप्ता, निधि रावत, छवि अरोड़ा, सब बच्चों का आंसर आ रहा है 6 लाख। बेटा बाकी बच्चे, संजू 6 लाख, आतिशय का भी 6 लाख आ रहा है, नकुल का आंसर 6 लाख। अब हमारे पास कौन कौन बच्चा, तुष्टि, तुष्टि, कशिश, सचदेवा एंड करिश्मा। कशिश का आंसर, करिश्मा का आंसर 6 लाख। बेटा तुष्टि रिप्लाई करें जल्दी जल्दी, और आंसर 6 लाख इज द करेक्ट आंसर। 6 लाख हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन गोस टू यू। बेटा लॉजिकली सोचो आप, अगर आप में अभी भी किसी को डाउट है तो आप ये देखें जरा, 6 लाख क्या होगा, 6 लाख प्लस होगा, 6 लाख और 2 लाख 8 लाख। ड्राइंग्स माइनस होते हैं तो 8 लाख में से 40,000 गया तो बचा 7,60,000। और उसमें जैसे ही 80 प्रॉफिट प्लस करेंगे, 760 और 80 अपने आप हो जाएगा 848। मीन्स ये 6 लाख हमारा करेक्ट आंसर था। तो बिल्कुल इसी लॉजिक के साथ चलना है, अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन है टू मग अप द क्वेश्चंस, आप याद कर सकते हो, रट सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 लाख और उसमें से 60,000, 450, सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। तुष्टि सचदेवा का आंसर सबसे पहले आया है। समीक्षा जैन का आंसर आ गया, सिया गुप्ता का आंसर आ गया, निधि रावत, कशिश, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 1,50,000। अतिशय, उत्कर्ष, 1,50,000। तो आई थिंक करेक्ट आंसर इज 1,50,000। बेटा मैं आपको स्लाइड ये भेज दूंगा, आप घर पे, जो बच्चे अभी ज्यादा फास्ट नहीं कर पा रहे वो घर पे इसको दोबारा से एक बार ट्राई कर। बेटा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जरूरी नहीं है सबका एक ही लेवल हो। जो बच्चे जल्दी नहीं कर पा रहे, टेक योर टाइम एट होम, दोबारा से क्वेश्चंस ट्राई करना, और इन केस किसी को डाउट है देन मैसेज मी ओवर व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लॉस है, इस क्वेश्चन में भी लॉस है 60,000 का। 9,50,000, 10, 12 लाख, 12 लाख और 60,000 गए तो 11,40,000। तो नेट आंसर आ गया है हमारे पास, नकुल सिया, वेरी गुड।
बेटा बस प्लस माइनस की गेम है दोस्तों, लॉजिकली हो जाते हैं क्वेश्चंस। मैं आपको बता दूं, बाकी सारे बच्चे याद करते हैं, इन फॉर्मूलेस को रट लेते हैं। बेटा रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली कशिश। वेरी गुड छवि अरोड़ा, निधि रावत, वेरी गुड। 40,000 आंसर आ रहा है ड्राइंग्स का। कशिश सचदेवा, तुष्टि का आंसर भी आ गया। तो 40,000 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों लॉजिक से समझ आ जाना चाहिए आपको। लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, लास्ट बताएं। सबसे पहले बताएंगे 8 लाख। जल्दी जल्दी, एक बच्चे का, आतिशे का आंसर भी आ। वेरी गुड आतिशे, नकुल का भी आंसर आ गया। बिल्कुल, वेरी गुड समीक्षा, उत्कर्ष। फास्ट 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 सिया। 8 लाख, 8 लाख इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। निधि रावत, कशिश बिल्कुल सही है। ड्राइंग्स माइनस होंगी, लॉस भी माइनस होगा। तुष्टि का आंसर 8 लाख, वेरी गुड। बेटा लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, नहीं 6 के बाद एक और भी है शायद, 7, लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 7 50 और 1 30, 8,80,000, उसमें से 20,000 माइनस कर दिए तो आ गया 8,60,000। हाँ जी, समीक्षा जैन। बट सारे बच्चे कंपटीशन में है। सिया, कशिश, उत्कर्ष, आतिश। 60,000 तुष्टि, कशिश, नकुल, लॉस, वेरी गुड। छवि, संजू, 60,000 का लॉस। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। लास्ट क्वेश्चन का आंसर दें फटाफट एक बार सारे बच्चे। फटाफट फटाफट। करिश्मा बेटा ट्राई करो, रिप्लाई करो आप। धीरे धीरे करके बेटा स्पीड बनेगी, कॉन्फिडेंस आएगा। निधि और समीक्षा आंसर डिफरेंट आ रहा है, कशिश का आंसर भी अलग आ रहा है। बेटा चेक करें एक बार इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कितना आएगा। 20,000 गए, 4 लाख, कुछ और ही आंसर इसके अंदर आएगा, चेक करें। कशिश सचदेवा 5,70,000। बेटा आप सब बच्चे बहुत स्पीड से आंसर दे रहे हो, इट्स गुड फॉर मी एज वेल प्लस यू ऑल। पेपर में आपको 2 मिनट्स मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो 2 मिनट्स का टाइम है, हमें फटाफट सीधा आंसर बताना है, जल्दी जल्दी जल्दी। और हमारे पास आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज 6 लाख। बेटा करेक्ट आंसर 6 लाख है। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों का आंसर गलत हो गया, कुछ बच्चे 570 बोल रहे थे। फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, ड्राइंग्स माइनस होती हैं और लॉस माइनस होता है, बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। तो हमारे अकॉर्डिंग ये अकाउंटिंग क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए हैं। हम आते हैं आपके साथ वापस। मैं यहाँ पे जरा स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ इसे, और हम इसको पहले मैं अब आप सबको दोस्तों म्यूट कर रहा हूं दोबारा से, और अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। छोटा छोटा सा मैथ्स लेके आएंगे और बीच में फिर अकाउंट्स को लेके आएंगे, और मैं आपके साथ दोबारा कुछ अकाउंटिंग बातें करूंगा, और इसी तरह से मैं आपके साथ दोबारा से नेक्स्ट क्लास में फिर टेस्ट लूंगा। आप पुराना रिवाइज करते रहो बेटा, इसी वे में हम आपका टेस्ट लेंगे, स्लाइड्स के थ्रू आपका मैं टेस्ट ले लूंगा। मैं अब आगे चलता हूँ। एक बच्चे ने मेरे से लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी पूछा था। क्वेश्चन ये है, जब भी हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस का मतलब ही होता है खर्चा। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। मुझे हिंदी ज्यादा लिखनी नहीं आ रही, जैसा भी है बढ़िया लग रहा है, खर्चा। तो एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। अब हुआ क्या, जैसे मैं आपको बताऊं, ये हमारा
फाइनेंशियल ईयर है। बेटा प्रैक्टिकल बात करेंगे, ये साईं विनायक बिजनेस की बात चल रही है। ये पहला मंथ है, फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? अप्रैल। ये दूसरा मंथ है मई, उसके बाद ऐसे चलता रहेगा और जब लास्ट मंथ आ जाएगा तब अलग कहानी। हमारे वहां पे इंस्टीट्यूट का हमने किराए पे ले रखा है, किराए पे ले रखा है, इसलिए वहां का जो रेंट है मैं आपको बता देता हूँ, रेंट है 15,000 पर मंथ। पहला तो क्वेश्चन ये, इज रेंट इज माई एक्सपेंस, यस और नो? क्या रेंट साईं विनायक का खर्चा है? यस और नो? यस, इतनी बात तो क्लियर हो गई सर, यस रेंट खर्चा है। अगर मैंने ये रेंट पे कर दिया, अगर मैंने ये रेंट पे कर दिया तो मैं आपको बताता हूं फटाफट इसका डबल इफेक्ट। सुनना मेरे साथ साथ, डबल इफेक्ट बहुत आसान है, जरा स्पीड से करते हैं। सर कैश में से माइनस हो जाएगा, और क्योंकि रेंट रेंट एक एक्सपेंस है, रेंट एक खर्चा है, तो खर्चा पता है कहां से माइनस होता है? खर्चा माइनस होता है कैपिटल से। वेरी गुड, मैंने जल्दी जल्दी करा दिया, मैं बहुत टाइम लगा चुका हूं। कैश में से माइनस, असेट में से माइनस, और कहां से माइनस? कैपिटल में से माइनस। अब आप समझे मई मंथ में क्या हुआ? बेटा मई मंथ तो आप सब बच्चों को पता है कोविड मंथ है, बहुत नुकसान हुआ, इंस्टीट्यूट भी हमें बंद करना पड़ा। बट इसका वहां पे मेरा सारा सामान इंस्टीट्यूट में पड़ा हुआ है और उसका रेंट कितना है? 15,000। बट बिकॉज ऑफ कोविड मैंने अभी तक उस महीने का रेंट पे नहीं करा, नॉट पे। आज क्या डेट होगी? आज हमारी डेट हो गई शायद 25th हो गई। बेटा पूरा महीना हो गया एंड आई डिड नॉट पे अ सिंगल पेनी टू अ लैंडलॉर्ड बिकॉज इंस्टीट्यूट बंद है। पहला मेरा क्वेश्चन आप बच्चों से ये है, प्रैक्टिकली सोच के बताना, क्या मुझे ये रेंट पे करना चाहिए? बेटा जब इंस्टीट्यूट खुलेगा या कुछ भी होगा, क्या मुझे ये रेंट पे करना पड़ेगा? आराम से सोचो, आराम से बेटा, टेक योर टाइम, बिजनेस पढ़ रहे हो आप मेरे साथ। क्या मुझे रेंट पे करना पड़ेगा? अभी नहीं पे करना पड़ा, क्या फ्यूचर में मुझे ये पे करना पड़ेगा? सोचें आप, क्या फ्यूचर के अंदर मुझे इसको पे करना पड़ेगा? फ्यूचर की क्या मेरी ऑब्लिगेशन है? पे करने की ऑब्लिगेशन है? आप सब बच्चों ने बताया यस, यस सर पे करना पड़ेगा। बेटा इस मंथ का भी पे करना पड़ेगा, मैं इसी मंथ की बात कर रहा हूं, मैं आगे की बात ही नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है जब भी मैं इंस्टीट्यूट ओपन करूंगा तो क्या जो मकान मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, वो इस महीने का रेंट नहीं लेगा? बेटा ऐसा नहीं होगा, मुझे ये रेंट देना ही पड़ेगा उसको प्रैक्टिकली। वो बात अलग है मैं उससे रिक्वेस्ट करूं, बट अभी हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। नॉर्मली अगर आपने रेंट पे नहीं करा तो आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। अब नॉट पे को बोलते क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे। इसका मतलब होता है एक एक्सपेंस था, ड्यू तो हो चुका है बट नॉट पेड, ड्यू तो हो चुका है बट नॉट पे। बेटा एक क्वेश्चन बच्चा कह रहा है कि सर हमने तो इंस्टीट्यूट यूज ही नहीं किया, तो क्या हमें रेंट देना पड़ेगा? बेटा मेरा सारी चेयर्स, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, एसी, फर्नीचर सब इंस्टीट्यूट में बंद पड़ा है। मकान मालिक बोलेगा या तो सामान खाली करो, इंस्टीट्यूट खाली करो, नहीं तो पैसा पे करो। यूज करने से मतलब नहीं है, अगर आपका सामान है इसका मतलब आप यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया नॉट पे का मतलब ड्यू, ड्यू तो हो गया बट नॉट पेड, अभी तक आपने पे नहीं किया। और दोस्तों इसको अकाउंट्स में पता है क्या वर्ड बोला जाता है? मेरे से लास्ट क्लास में तुष्टि ने पूछा था ये डाउट, इसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग। क्या बोला जाता है? आउटस्टैंडिंग। शॉर्ट में कुछ लोग प्यार से बोलते हैं O/S। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जो बाहर खड़ा होता है, बाहर खड़े का मतलब ड्यू बट नॉट पेड, देना तो है बट अभी तक पे नहीं करा, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक नया वर्ड सीखा है आज आपने मेरे साथ, आउटस्टैंडिंग। मेरा एक क्वेश्चन आपसे, क्या लगता है ये आउटस्टैंडिंग असेट होगी या लायबिलिटी होगी? सोच के बताओ।
बेटा आप बताएंगे अब अकाउंट्स के अंदर आपको क्या लगता है, ये असेट है या लायबिलिटी है? जो आउटस्टैंडिंग नहीं दिया वो क्या है? वो क्या है? वो हमारी क्या है? लायबिलिटी है। मैं आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग क्या है? हमारी लायबिलिटी है। अब जरा बात करते हैं इसकी दो ट्रांजैक्शंस। ये जो आपने नॉट पे नहीं पे करा, इसका मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको यहां बताता हूँ। डबल इफेक्ट। पहली बात एक ये बताओ, क्या ये खर्चा है मेरा? यस और नो। क्या ये खर्चा है? क्या मुझे बाद में देना पड़ेगा? खर्चा है कि नहीं? यस, खर्चा तो है सर, ये बात तो क्लियर है, खर्चा तो है। और अगर खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, तो वो कहाँ चला जाता है? वो कैपिटल में से क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल इसी प्रकार आप देख सकते हैं, एक्सपेंस को मैंने क्या किया था? माइनस किया था कैपिटल में से। खर्चा तो है सर, कैपिटल में से माइनस। बट आप ध्यान से देखो, क्या मेरी जेब से दोस्तों कैश गया? आराम से सोचो, धीरे धीरे करके अकाउंट्स मुश्किल होता जाएगा। क्या मेरी जेब से कैश गया? सो आंसर इज नो, कैश नहीं गया। क्यों नहीं गया? बिकॉज यहाँ क्या लिखा है? नॉट पेड। तो सर इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा? इसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और अभी बताया था मैंने आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरी क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी मेरी लायबिलिटी। और लायबिलिटी बढ़ गई बेटा, लायबिलिटी मेरी बढ़ गई। लायबिलिटी में मैंने क्या कर दिया? मैंने प्लस कर दिया लायबिलिटी के अंदर। तो ये हमारी बात हो गई खत्म। मैंने आपको आउटस्टैंडिंग का मतलब बता दिया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करते हैं, इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अब इनकम की बात करता हूं। ये है अप्रैल मंथ। बिल्कुल मेरे साथ आप बिल्कुल प्रैक्टिकल चलना, कभी भी याद नहीं करेंगे। अप्रैल मंथ है इसलिए मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं। अप्रैल मंथ में मुझे सब बच्चों ने ट्यूशन फीस दी। पहले तो ये बताओ, ट्यूशन फीस मेरे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? पहले तो आप ये सोचें आराम से। मेरे लिए क्या है? ट्यूशन फीस क्या है मेरे लिए? इनकम है। वेरी गुड। सब बच्चों से मुझे ट्यूशन फीस क्या हो गई? रिसीव हो गई। जैसे ही मुझे ट्यूशन फीस रिसीव हुई, मैं आया घर पर और मैंने कहा लाओ जरा डबल एंट्री सिस्टम लेके आओ। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहते हो? कैश। कैश क्या होगा? कैश तो प्लस होगा। और अब बात आती है इनकम की। इनकम भी प्लस होती है। कैश तो सर असेट है, मगर इनकम कहाँ जाती है? क्या आप बच्चों को पता है इनकम कहाँ जाती है? यस, इनकम कहाँ जाती है? कैपिटल में। बिल्कुल सिंपल तरीका। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे करते हैं। नेक्स्ट मंथ आया मई, और मई मंथ भगवान की कृपा रही, कोविड। मई मंथ में मैं आपको बताता हूं, मई मंथ में मुझे ट्यूशन फीस नॉट रिसीव्ड। बिल्कुल उसका उल्टा चल रहा है, ट्यूशन फीस रिसीव नहीं हुई। बट मैं तो फिर भी ट्यूशन पढ़ा रहा हूं मई मंथ। मुझे बहुत सारे बच्चों ने ट्यूशन फीस नहीं दी, कह रहे हैं कि सर बाद में ले लेना। ट्यूशन फीस रिसीव नहीं हुई, बट मैंने रेगुलरली ट्यूशंस पढ़ाए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ड्यू। ड्यू तो है बट नॉट रिसीव्ड। अब इसे सर अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? जैसे अकाउंट्स में अभी आपने एक्सपेंस में क्या वर्ड यूज किया था? आउटस्टैंडिंग। ये भी आउटस्टैंडिंग होता है, बस इसे यूज क्या करते हैं? एक्रूड। मैं आपको दोबारा से बता दूं, मीनिंग इसका भी आउटस्टैंडिंग है, बट इनकम के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्रूड। कुछ टीचर्स आउटस्टैंडिंग भी यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? एक्रूड। अब
यहाँ तक तो सब बच्चों को समझ आ गई। मैं तो बस इतनी सी बात करूंगा कि सर मुझे ये बताओ इसका डबल इफेक्ट। बिल्कुल साथ साथ चलना मेरे साथ आराम से। इनकम तो है, नो डाउट। पैसा आज नहीं तो कभी तो मिलेगा, इनकम तो है। और इनकम कहाँ चली जाती है? कैपिटल में। अब आप मुझे बताएंगे क्या कैश आया, कैश में कुछ चेंजेस हुए हैं? बेटा कैश में कुछ चेंज हुआ है? नहीं, कैश में नहीं हुआ। तो सर इसे अब हम कहाँ डालेंगे? अब आप मुझे लॉजिकली बताओ, क्या लगता है ये असेट होनी चाहिए मेरी या लायबिलिटी होनी चाहिए? बेटा एक्रूड इनकम ये मेरी असेट होनी चाहिए, लायबिलिटी? सोचो, आज नहीं मिला पैसा, क्या फ्यूचर में मुझे पैसा मिलेगा? सोचो आप, मैंने असेट्स की डेफिनेशन लिखवाई थी, क्या मुझे फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलेगा इससे? आप आराम से टेक योर टाइम। यस मिलेगा। और अगर ये मिलेगा तो ये मेरी क्या बन जाती है? ये मेरी बन जाती है असेट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये हमारा क्या है? एक्रूड इनकम। और एक्रूड इनकम हमारी क्या बन गई? हमारी बन गई असेट्स। मुझे आज तक याद है बेटा, जब मैं 11th क्लास में था तो मुझे ये बातें समझ नहीं आती थी। मैं रोज घर आके शोक मनाता था कि कभी तो समझ आएगी, बट ये कभी समझ नहीं आई। कशिश सचदेवा, आपका एक डाउट आया। कशिश कह रही है कि सर डेटर्स नहीं होंगे। कशिश दोबारा से मेरी बात समझे। जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट, इन बातों को हमेशा ध्यान रखना। जब गुड्स बेचते हैं और उधार पर, जिस पर्सन को बेचा जाता है उस पर्सन को हम बोलते हैं डेटर, क्योंकि इससे हमें पैसा रिसीव होता है और ये हमारी क्या होती है? असेट। तो डेटर वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है। वो बात बिल्कुल सही है कि सर डेटर से भी पैसा मिलता है और बच्चों से भी मुझे पैसा मिलेगा, तो डेटर लिख सकते हैं। सो टेक्निकल इज नॉट गुड। डेटर का मतलब होता है जब गुड्स उधार पे बेचते हैं। अदरवाइज किसी और से इनकम मिलती है तो उसे हम एक्रूड इनकम लिखेंगे असेट साइड। बेटा अगेन योर टर्न, एनी डाउट्स?